दाई दऊ आप जम्मो जन सोचत हो एकर नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी पर कुछ नहीं दाई सुखा दरियम तपड़वा कोकड़ा 1 कट्ठा धान ते 21 कट्ठा बोदरा न तो मोर कर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी वो तुहर लइका मन के खेले की जबले जियो चलाए है लइका मन बौराए है जबले जियो चलाए है लइका मन बौराए है सब विषय के पेपर बिगड़ गे सब विषय के पेपर बिगड़ गे अंडा अंडा पाए है। जोहार नमस्कार मोर चैनल से जी योगेंद्र साहू में अपन के स्वागत है। तो संगवारी हो आज मैं ऐसे व्याख्याकार और भागवत आचार्य के पास गोड़ बात करे बा रहा हूँ जो बहुत जबरदस्त व्याख्या करते रामायण में और व्याख्या के साथ साथ भागवत भी बहुत अच्छे से ओकर लोगन मन ला सुनाथे। तो आज ओकर से गोड़ बात करथन और जानकारी लेबो। तो देर न कर तो एकर से गोड़ बात करथन और जानकारी लेथन। तो सबसे पहले तो भैया आप मला तो जय जोहार। जय जोहार जय श्री राम राधे राधे जय गोपाल। सबसे पहले भैया मोर चैनल से जी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी है। आप ला भी अभिनंदन भी और जतका आपके यूट्यूब चैनल के जतका श्रोतागण है आप सब ला भी हृदय से नमन जय गोपाल राधे राधे जय श्री राम। तो सबसे पहले भैया तो आप मन के परिचय जानना चाहबो कि आप मन के का नाम है और माता पिता का नाम है इला बताते हो। वैसे अभी वर्तमान जो नाम से मतलब लोग बाग जानते वो दास बंटी गोपाल कुंभज के नाम से जानते और ओरिजिनल जिन माता पिता पैतृक नाम जिन है बचपन से वो नाम है डिलेश कुमार यादव के नाम से सब जानते हैं, लेकिन आज जो चर्चित नाम है मैं बताया हूँ। और पिताजी के नाम श्रीमान राम कुमार कुंभज जी, माता जी के नाम श्रीमती शमुनबाई कुंभज जी। भैया आप मला के बच्छर हो गए इला बताते हो। लगभग वैसे कथा यात्रा से जुड़े मोला समथिंग यह 23वां साल मतलब मोर खुद के निर्देशन में जन मंडली संचालन में जन चलत लगभग 23वां साल है। पहले तो गुरुजी मन के साथ नाचत गात रहे बजावत रहे अलग चीज रही, लेकिन मोर सानिध्य में मंडली ला लगभग 23 साल। जन्म वगैरह के बात करन तो वैसे मोर जन्म 17/7/1987 के हुए और यही मोर पैतृक गांव, यही मोर जन्मभूमि, यही मोर जन्म हुआ है। तो भैया वर्तमान में अभी का काम करते हो इला हमर संगवारी हमर दर्शक मन ला बताते हो। वर्तमान में तो अभी सिर्फ काम है, माता पिता जी की सेवा करत हूँ और वैसे पेशा से मैं एक मूर्तिकार और चित्रकार हूँ और मूल जन विधा के हिसाब तो और अभी ओकर बर समय नहीं बन पाते जब ले ईश्वर की कृपा मिले राम की कृपा मिले तो मंडली खूब लगातार चलते अच्छे। तो दूसरा एक आधे दिन जो गैपिंग मिलते हैं और मैं और कहीं काम है, बाकी अभी मोर पेंटर जिन है मित्र मन है वो मन सब काम ला करत है मोर जिन काम है तेन ला तो 1-2 दिन वहाँ देखता हूँ तो समय लगभग कथच में बीत जाते मान के चलो अभी फिलहाल तो। भैया बात करन रामायण के तो अपन के रामायण मंडली का नाम से चलते ला बताते हो। रामायण मंडली जन है श्री दाई के दुलार मानस मंडली, ग्राम कन्हारपुरी, विकास खंड गुरूर, जिला बालोद, श्री राम ननिहाल, दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ के नाम से। और यही नाम से हमारे रामधुनी मंडली भी चलते और रामधुनी पहली से चले थे, बाद में हम मानस लय में जोड़े हैं। भैया ये बताते हो कि जब रामायण मंडली में अपन ला रुझान कहाँ से चालू हुई से कहाँ कैसे टाइप के आप मन आओ रामायण में कि रामायण पढ़ना चाहिए ऐसे कुछ बताते हमारे दर्शक संगवारी मन ला। जी जी योगेंद्र जी बहुत अच्छा बात है आपके। और सियान मन के जो कहना है दुख के बाद जो सुख आते शायद मोर जीवन में इतना हुई से जब मोर एक शारीरिक कुछ समस्या रही ऑपरेशन रही से तो ऑपरेशन के दौरान जब मैं घर में रहा तो गांव में हमारे गुरुजी मन के बड़े मंडली चले तो बड़े मंडली चले तो उकर मन सन बैठ के मैं बांसुरी वगैरह बजाऊँ सहनाई बजाऊँ। वैसे तो खैर रुझान तो बचपन से रही से लीला मंडली गाँव लीला मंडली और शायद आज जे हो में है तो मोर गाँव के लीला मंडली, रामधुनी मंडली, रामायण मंडली कर पूरा श्रेय ऊपर जाते। लेकिन विशेष तौर पे अगर आज के जो दौर में मंडली चर्चित जो मंडली है वो है रुझान तो समझ जाओ जब मोर तबियत खराब रही तो मैं गाँव में रहा और वही दौरान बड़े भैया श्रद्धे से चेतन दुलार देवांगन जी लाइक बांसुरी वादक की जरूरत रही से और वो मोला रामधुनी गा देख तो बांसुरी बजा पर लेगी फिर बांसुरी से नहीं बजाते रहे तो एक दिन मन में बात है इसकी बंटी ते मंडली का बनी चला रामायण के करते मैं बोले पेंटर हूँ भैया मूर्तिकार हूँ तो बोली इसकी एक अच्छा उद्घोषक भी है उसमें रामायण के संचालन और लोकमंच के संचालक के रूप में उद्घोषक के रूप में रहे हूँ। तो वो करके नहीं तो मैं कहाँ चला पाऊँ मैं कहाँ व्याख्या करूँ तो पगला करके तो देखते हैं करके। तो एक साल में ओनली 30 मंच दे रहा हूँ भैया जी के निर्देशन में
फिर सेकंड साल तो 300 मंच से शायद अधिक मंच देहन समझ जा। तो वो समय स्ट्रगल तो बहुत होइसे, हमन फोन लगान जग समिति ला, भैया मोर मंडली एंट्री ले ले, तो कई जन एंट्री नहीं होता, फुल एंट्री हो गया इसे कही दे। और आजकल वतका तकलीफ नहीं है। एकर पूरा श्रेय यदि कोई जाथे रामचरितमानस जो मोर मंडली बनी शेकर, एकर श्रेय तो अभी फिलहाल श्रद्धे बड़े भैया चेतन दुलार जी देवांगन पोटिया जी माधुरी मानस प्रचार समिति वाले जाते। और वैसे मोर पिताजी है केर गुण मोल लगे बचपन से, क्योंकि वो भी व्याख्याकार रही पहली, लेकिन अपन गांव में करे तो शायद माता जी हम गर्भ हम रहे हो, तो जन्मजात गुण है मान के चलो, पहली से रही से है। अब बस बोला गुरु जी निखारे काम करी से। और सिर्फ चेतन भैया जी नहीं, गुरु जी तो सब बहुत सारे हैं जहाँ जहाँ से हमरा शिक्षा मिल जाए। और अभी आजकल बहुत अच्छा जिक्र शिक्षा मोल मिला थे पूजनी गुरुदेव जी श्रद्धे श्री मनहरन वर्मा जी। जब से मुझे जाना था तब से कहीं कहीं शिक्षा, और बहुत सारा गुरुजी हैं। जब चर्चा के दौरान हुई तो फिर मन के नाम आवत रही, लेकिन एकरे विशेष रहे हैं। भैया ये बता दो, जैसे रामायण के श्रेय आप मतलब कौन ला मानते हो, जैसे गुरु कहे जाए तो आधार या आधार तो फिर हर भी मोर लिए अब समझ जाओ गुरुदेव का वो तो चेतन भैया जी ही है, क्योंकि वैसे तो मैं देखे हूँ प्रेम भैया भी देख के सीखे हूँ, थानूराम देवांगन जी भी ला, मतलब हमारे क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में जो अच्छा नामी नामी मंडली से ये सब मंडली देख देख के सीखे हैं। ऐसे नहीं है कि काकरो पास विशेष शिक्षा लेना, ऐसा नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से या मंच के, क्योंकि वो खुद घोषक रहे हो तो मोला देखे और सुने के बहुत अच्छा अवसर मिले। तो अब कतका कर मंडली लगभग लगभग मैं कह दूं कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण मंडली कह दूं, सब मंडली हम सुने जे जेकर संग मुलाकात हुई सब ला सुन के उनकर विशेष दिशा निर्देश में सब एक बढ़िया बात मोला। अगर मानस में और कोई प्रबल जोड़ दे तो भैया बचपन के बात करन तो आप मन के बचपन हाँ कैसे बीते, हमारे संगवारी हमारे दर्शक मन ला बताओ। जैसे कई जन के ऐसे रहते कि बचपन हाँ दुख में बीते रहते, कई जन के सुखी सुख में भी बीते रहे, संघर्ष जीवन से उभर के बड़े कलाकार भी बनते। एकर बारे में अपन हाँ का कहना चाहो। बचपन की बात करें योगेंद्र भैया जी तो बहुत संघर्षमय जीवन रही से, बहुत छोटे परिस्थिति से जीरो से उठे हैं, और आज जो है सब वो राम कृपा है, माता पिता कृपा है, माता माँ दुर्गा की कृपा है। और बचपन में बहुत गरीबी स्थिति रही से, और जैसे आम लड़का टाइप के जीवन जिए हो, लेकिन एकदम जैसे आम लड़का ला जो गिल्ली खेले के, बाटी खेले के, भौरा खेले के, क्रिकेट खेले के जो छूट रही थे या ओवर कर समय रही थे, वो मोला नहीं मिल पाइस, क्योंकि मोर जो बड़े भाई रही से वो विकलांग रही से पेट से, तो पैदा हो रही तो मैं बचपन से हमारे यहाँ गाय भैंस रही से, तो सुबह से सूत उठ के तीसरी क्लास से दूध बेचल चल देना। सब लड़का मन 10 बजे स्कूल निकले तो हम 9:30 के स्कूल निकला, क्योंकि बड़े भैया ला पिठैया में खान में लाद के ले जाल पड़े, एक ढान ओकर बस्तर एक ढान मोर बस्तर। तो हमारे दोनों भाई के जो जीवन इससे लगभग कष्टमय, क्योंकि खेले के सब लड़का मन जल्दी घर आ जाता मन, आराम से बैठा बैठा था मन, तो बहुत कष्टमय रही से। और बड़े भैया तो अब शायद जब भी मैं भाई की बात करता हूँ तो मोर जे हृदय वो नम हो जाता, क्योंकि मोर दोस्त कहाँ है, भाई कहाँ बुझी भैया। तो वो पेंटर भी रही से, मूर्तिकार भी रही से, ओकर सन माटी सानत कलर करत करत मैं फिर सीख गया ओकर सन काम ला। और अच्छा शरीर लाचार है, लेकिन माइंड जो है वह बहुत बढ़िया रही से। तो बचपन से ही कष्टमय जीवन बीतीस, और अब लोग बताऊँ तो विश्वास भी नहीं, अब तो सब कुछ है भगवान की कृपा से। था मैं बचपन में पढ़ाई के साथ साथ समय समय में गाय भैंसी भी चराए हूँ, फिर होटल में प्लेट धोए पर भी गए हूँ। जो एक गरीब घर के लड़का काम करना चाहिए वो काम सब करे हो मैं। हाँ जो बचपन में, हाँ बहुत बचपन से ही मैं पेंटिंग की ओर निकल गया हूँ। धमतरी में संजय आर्ट में, बीजी आर्ट में पेंटिंग सीखा, फिर रायपुर चले गया, फिर मूर्तिकारी। तो बचपन के जो जीवन रही बहुत संघर्षमय, और वो समय कुछ नहीं है। वो समय तो समझ हम जब राम सत्ता चालू करें तो लगभग 2000 में करें हो, तो उम्र 9-10 साल की छोटे छोटे भी रहे हों, तो पैसा वैसा नहीं मिले उस समय। तो मन साइकिल किराए पर दतवन टोर के गुरु में बेचन, सिला बिनेल जान, ओकर पैसा से खिलाते कर साइकिल किराया करके राम सत्ता पढ़े बर जान। और कल आप ये बताऊं कि कलर लेबर हमारे समर्थ नहीं समय आप गरीब मोर जीवन के सबसे अनमोल बात, मतलब बड़े खेती बाड़ी रही सोई पिताजी जमाना में, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि मोर बेटा बने हो जाए। तो मोर बड़े भैया विकलांग रही, तो माता पिताजी इलाज चलाकर कुछ खेत ला बेचिस। तो जब मोर छोटा दीदी की शादी हुई ना योगेंद्र भैया, तो शादी के दिन पर मोर नवा कपड़ा ले पर मोर माता पिताजी करा हस्ती नहीं रही से, लड़का जाता मन जीत कर ले दे गई है, तो चेंदरी बाजार के कपड़ा लेके मोला पहनाए गई। तो वो दिल में भूले नहीं हो आज भी। जब कथा के दौरान अब अपनी कहा कथा में ऐसा बात बोले तो कई बार सांसारिक जीवन बोलना पड़ती कि हम का रहे तेल भगवान राम की कृपा हो तो का बना दिस भगवान है। तो कहीं नहीं अपन आदमी तो मैं कहूँ कि अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपन बचपना याद रखिए। तो बहुत कष्टमय संघर्ष में बीते भाई उस समय,
माता पिता जे गुरुजी 10 रुपया 15 रुपया रही से तब से मतलब एक प्रकार से कहो बहुत स्ट्रगल करे हम और आज जे हम माता पिता के आशीर्वाद से और पूरा श्रेय तो मैं कहो कि जितना मंडली अभी चलते मोर जीवन में मंडली चला थे वो मंडली मतलब मैं हृदय से आभार हूँ क्योंकि वो मतलब सुन सुन के आज मोर मंडली बढ़िया चला थे। हाँ और बचपन में मैं राम सिद्धूरी गात रहा फिर लोक मंच के कलाकार भी रहे हूँ मैं और ग्राफर के वार्ड भी है, मैं डांस सिखाऊँ भी मैं बहुत लड़का है जल मैं डांस सिखाया हूँ। तो वहाँ से यहाँ तक के जो यात्रा है पेंटिंग में भी बहुत बार घाटा हुई से आपला बताऊँ तो पेंटिंग में आए के बाद भी मैं एक बार पूरा मिस्ट्रेस के पूरा गहना बेचना पड़ी मोड़ा मतलब वो कर्जा से उभरे भर लेकिन अब तो राम कृपा से कि वो गरीबी से उभरत 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 और आज ये स्थिति मन और बस मोर मूल उद्देश्य है कि जो तकलीफ मैं पाए हूँ मोर बच्चा मन है ना पाइए है तो मोर जैसे बचपना तकलीफ में गुजरी इसने मोर बच्चा मन की तकलीफ है मैं मत गुजरी है और मोर पास 4 बच्चा है 4 बच्चा का मतलब ये कि 2 मोर 2 बड़े भाई के वैसे दूसरा मतलब नहीं बताओ एकदम डिटेल से आप पूछा तो चर्चा के दौरान क्योंकि बचपना में कोई बच्चा मतलब बचपना है तो जो मोर एक लड़की एक लड़का है और बड़े भाई 2 लड़के तो बड़े भैया नहीं है तो अब कभी भी मोर लड़का मन से पूछ लो हमारे परिवार में जो मोर लड़का है वो सारों लड़का मैं मोर ही मानता हूँ और जब का खर्चा होना है मैं बराबर सब लड़का में और आप अगर मैं जियत रहा हूँ बाप साहब के आशीर्वाद हो अच्छा हो तो मैं जब का कुछ बना हूँ मोर जीवन में कोई पेंटिंग तभी मोर चलते अभी भी नारायणपुर में 150 आंगनबाड़ी लेवा है पेंटिंग चलते चल लड़का मन करता तो कहीं कहीं 2 पैसा तो मिल ही होगा तो मोर सपना है कि मैं जो भी करूँ वो चारों लड़का बराबर दूँ सब लड़का ला क्योंकि मोर बचपना जो तकलीफ में बीते है वो बच्चा मन में न बीछे मोर भाव है तो बिल्कुल बचपना तो बिल्कुल संघर्षमय बीते है भाई और आज हम सब राम कृपा से हैं। तो भैया सबसे पहले ये बताते हो कि जैसे भागवत आप मन भी पढ़ते हो भागवत भी पढ़ते करे सुने हैं तेकर अपना श्रेय कौन ला मानते हो ओकर गुरु कौन ला मानते हो इला बताते हो। ओकर गुरु तो अब समझो बचपन में लगभग 8 से 8 9 10 साल मोर यहाँ स्वामी निरंजन जी महाराज के भागवत हुई से तो बचपन में ओला सुने रहे हो मैं हाँ और शायद ओकर सुने बात है अंतःकरण में रही से और जब मैं पेंटिंग करे बर जाऊँ अंबिकापुर रायगढ़ इलाहाबाद वगैरह पेंटिंग करत तो कहीं कहीं ओकर कथा ध्यान में रही से फिर भागवत के एक जब दौर ऐसे तो विशेष गुरु के तौर में पूजनी गुरुदेव जी परमानंद जी महाराज फिंगेश्वर वाले और वैसे तो राम कथा के साथ साथ में यहाँ पूजनी ब्रह्मलीन राजेश्वरन जी से भी ओकर से भी मूल शिक्षा प्राप्त है समझ जाओ मौखिक रूप से तो नहीं लेकिन गुरु जी के सूक्ष्म आशीर्वाद मूल मिले हैं और भागवत के लिए तो विशेष कहूँ अभी मैं यहाँ वृंदावन क्लास भी करे हूँ भागवत के ऑनलाइन। हाँ अब भैया ये बताते हो जब अपन भागवत पढ़े जाते हो तो लोगन हम महाराज ये करके आप मन के चरण छूते और ओकर बाद हालांकि आप मन यादव और ओकर बाद आप मन ला कैसे महसूस होते का लगते पाप मतलब चरण छुआना चाहते हो कि नहीं छुआना चाहो इला बताते हो। हाँ वैसे तो हमारे गुरु जी के ये कहना है कि हमारा चरण धोवाए कभी क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूँ और मोर गुरु जी मन के कहना है कि चरण नहीं धोवाना है और चरण स्पर्श तो मैं करवा भी नहीं करूँ बहुत कम और जो चरण स्पर्श करते वो हमारे भाव हरे समझ जो हम व्यास में बैठ रहन कथा कहत रहन तो तब हमारे माता पिता के व्यास तो वो समय मोर प्रणाम नहीं करे उमन व्यास जी महाराज के एक कथावाचक के प्रणाम करते भगवताचार्य के और उतना देर मैं नहीं हो समझ जाओ गुरु कृपा से भगवत कथावाचक हूँ तो प्रणाम करते तो मोर अभी भी इच्छा रही है कि लोग बाग प्रणाम न करें और ये सिद्धांत मैं तोड़ना भी चाहता हूँ। अब जैन मन मोर से जुड़े है या जैन मन जानता हूँ अब कभी भी मोर अग्रज मतलब पूछ लो आज भी मैं उनकर पाँव पर नहीं छोड़ो जब भी मुलाकात हुई मैं पाँव पड़ता हूँ और क्योंकि जब श्रीमद् भागवत महापुराण में नैमी शरण्य में कथा हुई तो सूत जी महाराज सब बड़े बड़े महात्मा मन प्रणाम करीस तो महात्मा मन ला की सी उम्र में तो मैं बहुत छोटे हूँ क्योंकि लगभग 20 साल के ऋषि 18 से 20 साल के तो बोलिस कि हम आपके प्रणाम आपके विद्वता करत हन आपके प्रणाम नहीं करत हन तो ये सब भाव है। और रही बात यादव के तो शास्त्र में मैं जन गुरु कृपा में पाए हूँ शास्त्र में कहीं भी ये हमारी व्यवस्था है समझ जाओ जाति के जन बात है वैसे तो मानव जाति है पशु मन के जाति है स्त्री जाति है पुरुष जाति है ये सब जाति है और हमारे गुरु जी मन तो इसकी जन्म जाता है शुद्र वेद पाठी द्विजते जिन गुरु जी मन के सानिध्य में मन सीखा था कि इसकी कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है और हमारे में 4 वर्ण है और 4 वर्ण में हमारे कर्म के अनुसार वर्ण हमारा भाग बांटे जाते गीता में गो भगवान कृष्ण भी की गुण कर्म भाग से है गुण और कर्म के अनुसार तभी जब पाँव पड़ते ना तो कुछ देर के लिए तो लगते है कि यार प्रणाम करते अच्छा नहीं लगे लेकिन कई जन के मन के भाव ऐसे ही थे कि वो पाँव पर आवे तभी संतुष्ट एक दिन के बाद बताऊँ आप तो आप विश्वास नहीं करो एक दिन हमारे रामायण में गए
चरण धोए पर मल्ला मन के चरण नहीं धोवान माता जी। तो जब तक आप चरण नहीं धो महाराज तब तक के आप भीतर नहीं है। तो लगभग लगभग ऐसे करके 15-20 मिनट हो गए। फिर मैं गुरु जी उतके देर कॉल करे हो। तो अगर ओकर भाव एकदम बनेज गए है तो फिर धोवा लो। तब वो गुरु जी के आशीर्वाद गुरु जी बोलिस तब दुला मैं आज तक चरण धोवाए के पक्ष में एकदम मोर पाँव परे ऐसे। भैया बात करा रामायण के, तो अभी तक रामायण में अपन कहाँ कहाँ तक गए हो, कितना दूर तक गए हो, और के बाद पहला हो एला भी बताते हो। लगभग समझो छत्तीसगढ़ के तो लगभग लगभग जैन क्षेत्र में मानस के आयोजन होते लगभग लगभग वो सब क्षेत्र में। और अदर स्टेट कहो तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और ज़्यादा नहीं लगभग लगभग अपन से जो लगे राज्य है एमन में तो गए छो। एमपी भी चल दे हो। इस स्थान के बाद तो लगभग जब शुरुआत करो मंडली के तो जहाँ जहाँ गए हो लगभग ठीक क्रम विषय एकदम प्रथम स्थान है वैसे नहीं कहो। हो सकते वहाँ निर्णायक के ऊपर निर्भर करते कि वो कौन मंडली दी। हो सकते मोर में विद्वता नहीं रही सही वो दे दी सही ऐसा तो प्राप्त हो। लेकिन अभी तो लगभग समझ प्रतियोगिता नहीं बतौर हो गए हैं। अब तो लगभग लगभग सम्मेलन मंच या पर्सनल मंच ही ज़्यादा हुआ थे इससे है आदरणीय जी। भैया ये बताते हो जैसे पहली के रामायण और अभी के रामायण में अभी आप मन हा का अंतर देखते हो, जैसे सियान मन पहली रामायण करे और अभी जो व्याख्या करते ए में का अंतर देखते हो। हाँ बढ़िया बात है भैया। अभी जो रामायण है और पहली के रामायण में अंतर जब हम छोटे रहे तो उसका संगीत के जो रुझान रही से नहीं रही से जैसे कहे जाए झंड कथा है झंडा है और संगीत है डंडा है। संगीत के सहारा ले पहली और अब तो लगभग लगभग प्राय प्राय मंडली है ज़्यादातर संगीत के विशेष देते मंडली में। तो कहीं ना कहीं एमें जनमानस भी वो सुनना चाहते और कहीं ना कहीं मंडली वाला ने भी सुनाना चाहते। तो मैं यहाँ ये दोनों हमला भी मंडली वाला मतलब भी दोषी मानता हूँ और बहुत जगह के श्रोता मतलब भी। क्योंकि मंडली चलाना है तो लोग बाग के दृष्टिकोण चाहिए और कई बार ऐसे लगते कि हम जो सुना था मन वही सुना थे। तो हमला चाहिए कि बोला हमन अच्छा से कथा सुना। और पहली एक बात याद है पहली जब हम जब छोटे रहे तो सियान मन के कथा के एक अलग ही भाव रही से मन ओला गायन शैली में कहा ज़्यादातर और कथा के जो नीचे में अर्थ रहा ना ओला बढ़िया शुद्ध तरीका से कथा बतावे। और क्या है योगेंद्र भैया जी देश काल स्थिति परिस्थिति के संग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते रहते। लेकिन परिवर्तन अतका ना कर दो कि जहाँ हमारी संस्कृति बिगड़ जाए। अभी तो मोला ही लगता है कि कथा में आध्यात्मिक चिंतन भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, पारिवारिक भी होना चाहिए, साहित्यिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। लेकिन अभी मोर व्यक्तिगत जो विचार है तेना लोकाचारिक भी हो। एक बेटा ला बाप बर कैसे होना चाहिए, भाई ला भाई बर कैसे होना चाहिए, माँ ला बेटा बर कैसे होना चाहिए, एक बाप के कर्म काय, एक बेटा के कर्म काय, एक गांव का मुखिया कैसे होना चाहिए। सब जानते राम के 3 जन मारी से, राम के मन 4 जन भाई रही से, इकर पत्नी रही से, 2 जन इकर बेटा रही से, सब जानते कथा लगभग जानते। कथा में जो छोटे छोटे छुपे छुपे जो भाव है वो कथा ला जनमानस तक अच्छा तरीका से फोर के एकदम समझा समझा के सरल तरीका से। क्योंकि एकदम ज़्यादा कई बार ये है कि मोर मन है कि कई बार हमारे वक्तव्य ऐसे ही थे हमारे बड़े बड़े गुरुजी मन के या हम ही कई बार श्रोता जैन स्तर के श्रोता बैठे हुआ वो श्रोता ला वो स्तर के समझने चीज़ उदाहरण देते थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ पूजनीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी भगवताचार्य के बढ़िया वो कथा रही से कथाकारों को अपना स्तर नहीं छोड़ना चाहिए। जो जिस लेवल में कथाकार चला गया है उन्हें उस लेवल में रहना चाहिए। उनसे जो छोटे कथावाचक हैं छोटे तो नहीं मतलब नवीनतम कथाकार कहे जाए वो लोग जब उनको कथा सुनने लायक बना देंगे कथा सुनने लायक जब बना दी तो धीरे धीरे जब इकर श्रोता के जब रुझान बढ़ी ना तो ये हमारे जैसे जन छोटे अल्पज्ञ मतलब अल्पज्ञ का हाथ में कर सकते कि मैं उतना मानस के ज्ञाता नहीं हूँ। जब हम हमारे से जब थोड़ा सुनी ना तो फिर धीरे धीरे मन हमारे बड़े गुरु जी मतलब सुनना चाहिए। तो बड़े गुरु जी जब मन ज्यादा अच्छा सुख सीख चुके हैं वो मतलब नीचे स्तर नहीं आना चाहिए और नीचे स्तर में जन है बल्कि ये मतलब ऊपर जाके सोचना चाहिए कि हम कैसे अच्छा व्याख्या कर सकते हैं। और अभी व्याख्या में विषमता कई जन तो सिर्फ हंसी मजाक करे बर मंडली चलाते ऐसे है। और कई बार मोर ऊपर भी बात है कि वंटी भाई कॉमेडी करते ऐसे भी बात है। तो जब मैं शुरू कर रहा था तो मोर मंडली एकदम सिर्फ व्याख्या में रही से फिर मंडली उसका कोई पूछत नहीं रही से तो मैं कैसे करूँ करके। तो फिर बचपन से कलाकारों तक मोर बढ़िया भाव ये थे कि पब्लिक ला देख के समझ आती कि मन उसका देर का चाहते। तो अच्छा कथा चलत रही कोनो पब्लिक मन उठेल धरी या फिर भिराल जाते तो बिल्कुल मैं हाँ थोड़ा बहुत एक चुटकुला टाइप के क्योंकि मोर जन बोले के अंदाज में लगभग लगभग जब भी आप मोल देखे हो मैं मुस्कुरावत रही थे से होते का लोग बागला
काकरो खिल मुस्कुराहट चेहरा अच्छा लगथे। तो लोग बाग इसने चेहरा के साथ-साथ कथा ला रसपान करत ले लेथे। और हाँ, अभी जो विषय से कहूँ, अभी कई मंडली ऐसे हैं, जे सिर्फ़ मंच में बोलथे भर और जीवन में अइसन नहीं है। बल्कि दुनिया के सभी कथावाचक ल चाहिए भाई कि जो मंच में बोलते हैं, अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80% तो ओकर जीवन में होना चाहिए। और मैं एला जब से मानस में आया हूँ, तो आप मोर घर में भी पता लगा लो, मोर माता-पिता जी मन से, लोग लइका मन से, मोर श्रीमती जी से कि मानस में आए के बाद एकर परिवर्तन कतका होइस। तो मैं लगभग-लगभग जो पहली रहे हूँ बचपना में जो रहे हों या मोर दैनिक जीवन में, आज वो बहुत कुछ नहीं है। और एकर पूरा मानस में ही जाथे। और मानस तो ये कहूँ भैया कि मानस साधना है। मानस बोलने का चीज़ नहीं है, मानस करने का चीज़ है। मानस को जीवन में ढालने का चीज़ है। ये मानस की विशेषता ये होना चाहिए। और पहली के जो कथा रहिस एकदम ठोस रहिस है। तो उस समय पहली श्रोता मन भी ठोस रहिस है, होल कहि देथव मैं। क्योंकि मैं लगभग 8-9 साल की उम्र में रहा हूँ। हमर राम सप्तक गाय बर जान हमरे बाबा मन जब अखंडा महल में जाए, तो साइकिल में जाए, रेंगत जाए, पैसा-वैसा मिले नहीं। तो वो समय कुछ भी गाए, कैसनो बजाए अपन सामर्थ्य के अनुसार, जो मोर में है वो आप में नहीं, वो आप में है मोर में नहीं है। तो वो जब कथा चले तो पब्लिक पानी गिरे चाहे बादल गिरे भाई, ओमन ओढ़ के पीढ़ा धर के बैठ जाए। अभी तक कतको अच्छा टीका करत रहा, कतको अच्छा गाज बजात रहा, कोनो पानी गिरिस तत्ते बैठे रहा, मना भाग जही। तो कहीं न कहीं श्रोता मन में भी पहली टाइप के जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन ओ लाए के ज़िम्मेदारी हमर है। और ओमन जिन श्रोता मन में जो क्षमता है वहू कर ज़िम्मेदारी भी हमर हरे। हमर के मतलब संपूर्ण मंडली का हाथ होथे कर हरे ओहा। तो जेकर-जेकर जतका समर्थ है कथाकार मन के, लेकिन व्याख्या काला चाहिए कि सतत रोज अध्ययन करे वह। और अध्ययन के बाद गुरुजी मन के जो सीखे बात है या गुरुजी मन के सुन। हाँ, आज के जो व्याख्याकार मन है, कई बार हवा-हवाई बात कर देथे। जैसे मानस में नहीं लिखा है, अपने में उनके बोल देथे। ऐसना कोई कथाकार नहीं करना चाहिए। जब तक वो गुरु के द्वारा सिम्बॉल ना मारे हो, गुरु के द्वारा वह दीक्षा नहीं मिले हो या कोई जगह पढ़े ना हो। अच्छा पढ़े भी हो, तो का वो ग्रंथ प्रमाणित ग्रंथ है, ये विशेष होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि ज़्यादातर लोग बागला ना गीता प्रेस के ग्रंथ पढ़ना चाहिए या पूजनीय गुरुदेव जी, किंकर जी महाराज के मतलब जे वो लेवल के गुरुदेव है, जिकर वचन प्रवचन हमन सुनथन, वो लेवल के। और आजकल तो कई जन विचार एक कन आदमी जानिस तो थोड़ा बहुत अपने मन कथा लिख देथे। तो ऐसे सुनी-सुनाई बात या कोई भी अलवा-जलवा उल्लू-खुल्लू राइटर कही दो, एकर कथा ला तो बिल्कुल मंच में बोलना ही नहीं चाहिए। ये है मोर विशेष बात है। और आजकल विषमता तो मानस में आ गए है, लेकिन आना नहीं चाहिए। मैं भी छोटे रहे हूँ तो मंडली आगू बढ़ाए बर हमरो मन में कुछ रहिस है। आप मोर पहली वीडियो अभी वीडियो देख लो, थोड़ा-थोड़ा तो जे जाना तई दई जाना, मानस की बात है। तो धीरे-धीरे जब शिक्षा हो जाते तो वो आवाज़ जाते। तो हम हमरो मन से जाने-अनजाने में कुछ मंच में त्रुटि होई, एकर बर मैं सबो श्रोता मन ला भी और पूजनीय गुरुदेव मन क्षमा चाहत हूँ। क्योंकि मोर अल्पज्ञता रहिस, आज भी अल्पज्ञता है। लेकिन कोशिश है कि अब धीरे-धीरे सुधार में है, करहूँ ये मोर अंतःकरण के बात है भाई। भैया जैसे आपन अब मानस में आपन बइठथो जाथो, त लोगन आपमन ला पहचानथे जैसे श्रोता मन उठल धरथे। तो ओमन ला मतलब बैठाए बर, जमाए बर ओ का ऐसे कोई डायलॉग वगैरह बोलथो ओला बोलथे हमर संगवारी मन ला? हाँ, ऐसे तो कई बार कई ठन डायलॉग थे। और वो सब्बे डायलॉग हमरे नहीं रहा भैया। काबर सब्बो डायलॉग हमर नहीं रहा है, क्योंकि हमू मन ह सुन-सुन के सीखे हन जतका मन जैसे टोना-टार वाले गुरुजी है, रोमित ध्रुव, ओकरो डायलॉग ला मार देथन। या कोनो अउ काकरो डायलॉग है, जैसे जेन अभी चर्चित मंडली है, लोग बाग अब इसने पसंद करे तो ओकरो कोई-कोई डायलॉग ला चिपका देथन, उतनी देर पब्लिक उठत है ततकी देर। तो कहीं न कहीं हास्य रस में बोलथन ताकि लोग बाग बैठे। जैसे कोई उठत है, तो कहाँ उठत है दाई तेहा? इसने मैं श्राप दे दूँ ते पथरा बन जाबे, ऐसे घलो कहि देथन। तो कहीं मोर श्राप देस पथरा थोड़ी बनी। ओकर बाद हँस ले अउ कहि दे फेर, कहीं मोर श्राप देल पथरा थोड़ी बनबे दाई, झलका भात खात रोज घूमत हन तेकर ला। वो तो उठत है कही देव। ऐसे कही के थोड़ा बहुत मतलब वो स्थिति परिस्थिति माहौल ऊपर निर्भर करथे कि इही अइसने ज बोलना ही से कोई ज़रूरी नहीं रहा है। हमन कहीं न कहीं मुँहफट बोलने वाला हन। तो वो स्थिति में माहौल में जो दिखत रथे, कई बार वही बोला जाथे। जैसे अभी वर्तमान में चुनाव होइस है, वो पार्टी अपन घोषणा, ये पार्टी अपन घोषणा करत है। तो कई बार कॉमेडी के तौर पे भी बोल देथन, महू घोषणा करहूँ ना, रुको ना अभी। ऐसे की के तो घोषणा में ओतकी देर अब वो माहौल जो माँगत रथे। जैसे कई बार ओमन ह कहीं खाना चाहत रथे या उठना चाहत रथे, मोर घोषणा रही कि मोला तुमन ओढ़ दे दो या मत दे दो। तो वह स्थिति परिस्थिति ऊपर माहौल ऊपर निर्भर करथे कि वतका देर मोला बैठारे बर का बोले जा सकथे। लेकिन बोलत-बोलत प्रत्येक वक्ता ल ये ध्यान होना चाहिए कि अपशब्द के उपयोग
ना हो या अश्लील शब्द का उपयोग ना हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। भैया मन के मानस में हम ना कॉमेडी टाइप के एक ठो मतलब वो सुनत रहथन हमन ह एक ठो जियो वाला बात रहथे और एक ठो के अपन 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 नाम लेके बोलथो बंटी ऐसे कुछ करके हाँ। अचानक सुनो मैं वो वीडियो ला तो हमारे संगवारी मन ला का करने को ला सुनाते हो। अच्छा, अच्छा। अच्छा देखो वो मोर सौभाग्य देखो, वो दोनों घलो मोर नो हरे। वो मैं बोले हूँ और मोर नाम में लग गया हुआ। जैसे वो बंटी वाला जो डायलॉग है, वो बड़े भैया श्रद्धेय श्री प्रेमलाल साहू जी में मानस मंडली के हरे। तो अब भाई देखो बचपन में चालू करबो तो काकरो न काकरो देख के ही सीखबो जी। और जे यदि कथे कोई दुनिया का अगर वक्ता कहा थे कि मोर कोई गुरु जी नहीं के, तो उनके जैसा कोई मूर्ख आदमी है भी नहीं। मोर गुरु जी एक बढ़िया बात बोले, मोर तो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना उस स्त्री के समान है जो बिना पति के पुत्र प्राप्त कर ले। आप टीविल गुरु मानो या कोई न कोई गुरु माने पड़ी। तो वो प्रेम भैया से मैं बहुत प्रभावित रहे हूँ। तो अगर कई ठन डायलॉग मल्ला शुरू में तो कर गाना मल्ला गाय हूँ मैं, तो वो भैया के जो डायलॉग है तो बोला मैं अपन नाम में जोड़ दे बोला, और मोर नाम में जमत भी रिसो है। और मोर गांव के नाम भी रिस, तो गांव जोड़ के जैसे वो डायलॉग रिस है। दाई दा आप जम्मो जन सोचा तो एक नाम है बंटी, तब बने बजाई घंटी, पर कुछ नहीं दाई सुखा दरियम ता पड़वा कोकड़ा, एक कट्ठा धान ते 21 काठा बोदरा। न तो मोर कर अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी वो, तुहर लइका मन के खेले गिल्ली भौरा बाटी वो। मैं तो राम कथा गुड़ लखिया नान कुन चाटी हूँ जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हूँ जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हूँ जी। ये भैया के जन शब्द रिसे में मैं अपन नाले शब्द ला सुधार के डाल दे खबर मोर के फोकट। और वो जो जियो वाला बात रही से, वो समय जे समय वो जियो के कविता बनिस, तो वो मोरो नो है। मोखला गांव का नाम मोर शायद मोखला ऐसे कुछ है, बुला के मोला श्रद्धेय श्री बड़े भैया कवि लखन लाल जी साहू, शायद गुरु पंच भी लिखे कुछ, लेकिन लखन लाल साहू है वहाँ ओकर गाँव भी गए हम यहाँ। तो वो गंगा मैया मुकर प्रस्तुति और कविता के, तो मैं थोड़ा बहुत मैं गीत या कविता लिखे मैं भी थोड़ा शौकीन हो, तो कविता मतलब सुनो तो वो करे कविता मोला अच्छा लग रही से। तो ये फेमस कविता वैसे बहुत जगह बोल रहे हो, लेकिन यहाँ बड़े भैया योगेश्वर यादव जी जी रोहित साहू जी हसदा के मंच में ऊंचे ले ज्यादा फेमस हुई ऊंचे मन वो का टिक टाक धुन का कहते जो भी कहा था ये मन बोला उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो मैं उन काट के भेज दी शॉर्ट वीडियो में, तो अच्छा चलिए तो वो अब लखन गुरु जी के लिखल है मोर नो है। तो बोल बताए तो मैं वैसे से उस समय हमारा भाजपा सरकार रही से, तो मोबाइल बांटीस। अब कवि जो देखते वो लिखते, और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो कवि दादा वो लिख दिस और ओकर पीछे हम मन अपन अलवा जलवा मार दें, तो वो कर कविता रिश्ते में गा दे रहे हो। और वो चलीस भी खूब जबले जियो चलाए है लइका मन बौराए है, जबले जियो चलाए है लइका मन बौराए है, सब विषय के पेपर बिगड़ गे, सब विषय के पेपर बिगड़ गे, अंडा अंडा पाए है। तब मैं ये नान ना लइका मन नहीं कहा था, वो बड़े बड़े ढमढेरवी ढमढेरवल कहा था, कहूँ कर देखी था एक सेल्फी यहाँ पे सेल्फी वहां पे सेल्फी। कई बार तो हमारे बहनी मन ऐसे सेल्फी की सर ये बिरोनी ला हत्दे में टांग देते, लेकिन महू कोशिश कर रहे मोरोड़ा महू टांग की के, लेकिन नहीं टंगे इसका कर रहे। तो वो थोड़ा थोड़ा चीज ला उनकर सर में अपन शब्द डायलॉग बना चिपकत रही थे समझ जाओ। और कई ठन डायलॉग जाने अनजाने में मोर से बन गए, तो हो सकते वो मोर ला सुन के दूसरा मंडली वाला बोलिस और ओकरे पहले यूट्यूब में आ गए, तो वो डायलॉग ओकरे हो जाते समझ जाओ। मतलब ऐसे नहीं कि वो ओकरे डायलॉग है, कई ठन डायलॉग ऐसे कि एक दूसरे के सब बोलते ऐसे मोर बहुत गंदा डायलॉग रही से। जब मैं राम सत्ता मन में बोले करो तुमन तो ऐसे बैठ गए हो जन मन ये टीवी देखा हो ऐसे की क्या। तो ये डायलॉग है शुरू से ही मोर रही से बहुत पहले बोलता बीच नहीं बोलत में। प्रतिज्ञा वाला जो डायलॉग रही से ये प्रेम भैया भी बोले अपन अंदाजे बोले मैं मोर अंदाजे बोलत रही हूँ, लेकिन अभी बहुत अगर मंडली बोलते तो मुकरे हो गए समझ जाओ। हमार में बाद में इसता हमार हो हुआ। अब ऐसे लगता कि कई टन डायलॉग ऐसे लगता कि हम बोलथन था कि हम ओकला बोला था क्योंकि ओला पहली लोग बाग देख चुके। लेकिन मैं बहुत हद तक के बहुत सारे चुटकुला तो मैं यहाँ श्रद्धे गुरु जी रोमित ध्रुव के भी बोले कर रहे हो। जैसे अभी वो डायलॉग थे 40 में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, 80 में चलोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे, ओकर हरे भैया जी के गुरु जी के मोर नो हरे हुआ। और कई बार यूट्यूब पे कमेंट में भी आते थे आप ओकर नाम लेकर होगी के, तो बहुत देर काहे हो गए भैया मंच में रहे गंभीर रहन। अच्छा गंभीर एक रहन कि कई ठन रामायण के दोहा चौपाई ऐसे की जल हम पढ़ भी नहीं करे हैं और अचानक मंच में मिल गए हो, तो बहुत देर दिमाग में फंस रहे थे। तो कोनो राइटर के नाम ले पाओ उतना देर सुरता नहीं हमें बाद में मंच में उतरबे तो रखे यार तो डायलॉग मुला नाम लेना रही से।
और कई बार दूसरा देखो, मैं तो ये कहूँ कि आज जो मैं हूँ लगभग दूसरा मन के डायलॉग ला बोले के बाद मोला उपलब्धि मिले ऐसे कही सकत हूँ। क्योंकि रोमित भैया जी के मधा मन के महिमा अपार है, सुनही कहिए कर शायरी बेकार है। ओकर बहुत अकन डायलॉग है, इसने छोटे छोटे इसने उनकर मन के कहत कहत कई ठन मोरो से नामा नामा बन गए है। अभी मोरे छई से कही पाना मोर जड़ बुद्धि हो ही, इसलिए वो सबके हरे समझ मंच में जो निकल के वो सबके। कई कलाकार इसे कहते मोर ला कहा थे चोरा के, इसने जो चोरा कहा थे ना मूर्ख हरे, चाहे वो दुनिया कोई कलाकार हो, चोरात नहीं है भाई ओला, कबर चोरात नहीं है। ते मंच में पोरसा सज्जी पोरसा थे तेला अपन जगह लेवत हो, तोला लेके बोला थे तो तोला खुशी होना चाहिए कि मोर बोल डायलॉग ला और दूसरा मन बोलते तोला खुशी होना चाहिए, ये मोर मानना है। चोरई काला कही, जैसे मैं भी बहुत अगर गीत लिख के रख दे हूँ, एक आध दिन जैसे ताव आवे भाई आप लोग मैं देखा डायरी ला, आप ओल्ड गाद हो तब वो चुराई हो ही, क्योंकि एक चोरी या मोर घर हाजिरी में चुप ले आप मोर डायरी पढ़ो परिवार के द्वारा और लिख के लेके फोटो खींच के तब वो चोरी हुई। जेल में मंच में बोला था कैसे चोरी हुई भाई, वो तो सर्वे पर ही है ना। एक से तीन कोनो ला ये कहना उचित नहीं रखते कि मोर लगा तोलत खुश होना चाहिए कि कम से कम मोर ला कहा थे हो ऐसे की के आपके फॉलो कवर करे थे, क्योंकि आप ओकर योग्यता आप लोग मिल चुके हैं, आप ओकर लिखो थे कहती आपके कॉपी करते लोग बाग है नहीं। भैया हमन जब व्याख्याकार मन ला एक से एक व्याख्याकार देखथन हमन ह दे जे ह रामायण में मानस मन में बैठ के अपन जैसे मानस के प्रसंग ला छोड़ के जैसे भौतिक जगत के बारे में बोलते, जैसे अपन घर परिवार मतलब प्रसंग ला छोड़ के घर घर परिवार एते बोलते, एकर बारे में अपन ह का कहना चाहो, लोगन ला का बोलना चाहो? वैसे तो मूलतः सब कथा काल कथल विशेष बोलना चाहिए, रियल की बेता सही की बेता कथला विशेष बोलना चाहिए। भौतिक जगत के बात ये है कि कई बार वो प्रसंग से भी जुड़ा थे तो थोड़ा बहुत बोले जा सकते हैं, मोर मानना है। लेकिन एकदम से मोर घर में ऐसे हुई, मोर भाई ऐसे हुई, मोर लड़का ऐसे हुई, यह उचित नहीं है। आपके मूल काम है कथा ला जनमानस तक अच्छा से अच्छा रखना। जैसे मानस में चर्चा है, जे गावे यही चरित संवारे ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी तेन सुरबर मानस अधिकारी। तो भगवान की कथल कतका अच्छा सजा के संवार के सुधार के ठेही दे दे के उदाहरण दे दे के पब्लिक ला समझा सकत हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कई बार ये होते कि ओला 45 मिनट या 1 घंटा मिले थे, वो 45 मिनट में कथल छुबेच नहीं करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो मैं तो ये कहूँ कि 5 मिनट जो आप संगीत बजाते हो और जस्ट आपके भूमिका में आप क्या कहना चाहते हो 1 घंटा 2 घंटा तक के, वो भूमिका में आपके वक्त दिखना चाहिए, चाहे दुनिया कोई भी कथाकार हो। शुरुआत में वो कथा के जो मूल भाव है और रख दे, फिर बीच में आप जैसे सांसारिक चर्चा गलत हो तो जैसे आप उदाहरण दे दो। एक उदाहरण कहा तो रामायण का है मनखे मनखे बना एक ग्रंथ है, इसमें का शिक्षा है तक बाप ला बेटा पर कैसे, जैसे सोचो राम जब तक अयोध्या में रिसे तब तक राम रिसे, लेकिन माता पिता की बात ला मानी सो 14 साल पर मन आज गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। लेकिन हमार मन घर कहाँ इसने होते ऐसे बोल सकता था, हम मन दू भाई हन। सोचो वो राम कतका धर्म से रिसोई, धर्मज्ञ रिसोई, कतका धीर रिसोई ओकर में, कतका स्टोरी रिसे, वो सब दिखते होकर राम जी के जीवन में। आप बोला वही अपन जीवन के हीरो मान लो, कौन मान लो, हमन तो आज के पिक्चर देख के हीरो मानथन। तो उतना तो संसार हाँ, एक लगत की पारिवारिक उदाहरण देख ले हाथ का ना, जैसे देख ले दाई हमरे मन घर 2 जन भाई हन, मान लो हमारे घर 20 एकड़ खेत, एक जन 15 एकड़ दी, कोनो एक जन 5 एकड़ दी, तो हाई कोर्ट में अपील कर दी। आजकल तो बेटी मन घलो चालू कर दे। ऐसे थोड़ा बहुत वो कथा से जुड़े जुए हमर और राम के जीवन में का अंतर है ये दिखना चाहिए। हमार मूल काम कथा बताए के होना चाहिए, व्यथा बताए के नहीं होना चाहिए। कथा से हमार व्यथा कैसे दूर होई, ओतके देर वो व्यथल भी रखो और व्यथा के साथ वो कथल रख के ओकर निदान बताओ कि हमार और भगवान के जीवन में का अंतर है। भैया जैसे आप मन रामायण में निकलत हो, लोगन मन आप मन ला देखत होही, त कई झन मन ऐसे बोलने वाला भी रहथे कि जैसे ये रामायण में निकल गया आज के रोजी पक गई, ऐसे बात करथे, गोड बात करथे। ओकर लिए आप मन ह का कहना चाहो हमर संगवारी हमर दर्शक मन ला? नहीं ठीक कहा, तो आजकल चलते हैं और कई जन मन के सवाल जवाब भी आते इसने खास तौर पे मोला लगता है कि बहुत जो मंडली जमन शोधी मंडली है, जेमन राम प्रेमी मंडली है, मानस के प्रेमी है, वो मन पैसा के लोभी नहीं है। हाँ कुछ तो अच्छी है भाई, परिवार है, माता पिता है, संसारिक जीवन के लिए यही जरूरी है, नहीं है नहीं, लेकिन एकदम पैसा महत्व देना उसका उचित नहीं है। हाँ लेकिन परिश्रमिक जो कर बना थे, क्योंकि जैसे एक आदमी हाँ दूसरा काम करे पड़े तो परिश्रमिक मिलता तो कुछ लगभग लगभग होला पारिश्रमिक मानस के द्वारा मिलना चाहिए। और आजकल मैं सीधा सीधा कहा था लगभग व्याख्याकार मन बहुत व्याख्या कर ला
पैसा कोत का ज्यादा की इच्छा नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो सब ला चाहिए। कौन नहीं चाहे, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी यही रीति मानस कहा थे। स्वार्थ है सब में, कहीं कहीं स्वार्थ छुपे हुए हैं। लेकिन आजकल जो संगीतकार है, इकर कारण पैसा ले पड़ते। कई जन तो हम एक दिन आर्गन वाले नहीं है, आर्गन बजा जावे कत्तिक देवे, तो मैं कह कत्तिक लेवे भाई ते, कम से कम मोल 1500 रुपये लगी, तो मैं मोर जेब से नहीं दूँ भाई 15-16 दी, तो वाला घर वाले दी। तो कहीं न कहीं बाजा मन के अभी रेट भी बढ़ा थे, गाड़ी मोटर के, डीजल पानी के सब। तो ये जरूरी, हाँ मंडली के एक उद्देश्य होना चाहिए भाई। जैसे मोर मंडली के उद्देश्य बताता हूँ, पैसा वाले बात आ गई तो बहुत जल्द भी लगा था कि बंटी के मंडली अब बढ़ चलते तो पैसा ऐसे नहीं। हमरो मन से अब्बड़ हाई रेट में चलने वाला मंडली है, हमरो मन से कम पैसा में घलो जाने वाला मंडली है। हम बोला इसे हम मझोलन वाले नहीं से लगते मोला, कोई पूछते तो हमर दूरी हिसाब थन, अतका दूर हमर गाड़ी के, अतका दूर हमर आए जाए के। और जैसे मोर गाँव से मैं के छन भाई बेंजोल है तन, बाकी आज आए आज हमारे कलाकार हमारे घर रुकी तो दोबारा मोला खाना खिलाना है, फिर जाना है, फिर परसों आकर रुकना है, तो कहेंगे अगर खाना वाना खर्चा तो चाहिए ही चाहिए मंडली चले जाए तो मंडली के साथ साथ पैसा ला एकदम, पैसा ला सिर्फ महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ मंडली को उद्देश्य है, मोर मंडली यहाँ पे भी जब हुई तो आप देखे बार चलो हमारा मंदिर बना थे। मोर रामायण के जो में जतका चढ़ौतरी पैसा आते आरती में, जो वही ये पूरा हमारे संगीत वाले भाई मन डायरी में नोट करते। और अभी माँ दुर्गा का मंदिर तो साल फाइनल हो जाइए, हनुमान जी के मंदिर है लगभग 4-5 साल लगे, इसे मोर अंदाजा है, क्योंकि तीन तीन फ्लोर बनी। जतका दान की राशि है वो मंदिर में या कोनो गरीब लड़का मन के फीस में लड़का मन अतका का नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर वो दान के अस्तित्व खत्म हो जाए। तो बोला कोनो गरीब लड़का मन ला, ऐसे नहीं कि लड़का 5,000 5,000 बोलते तो वैसे नहीं है हमार, कोनो ला 2,000 का 3,000 1,000 1,500, इससे कोई गरीब लड़का के फीस से कोई गरीब आदमी की तबियत खराब है, ये मोर उद्देश्य है। और जतका दान की राशि अभी तो मंदिर में लगा थे हुआ, जितना चढ़ौतरी आते राशि वो सब उन्हें लगा थे। तो मंडली ला उद्देश्य होना चाहिए। तो कई जन तो कई जन तो ऐसे है भाई, हम जब रामायण में फोन लगाई ना तो लेन हमारे घर हमारा तो लंबा परिवार है, तुम्हारे घर बड़ा कन पैसा घलो वही ऐसे घलो कहने वाला है। तो कहने वाला उनका मन में हम अंतुराल है ना, और आप लोग का बताओ तो शर्मिंदा कर एक बार हम हमारे तबला वाला भाई मीठा नहीं खावे, तो एक जन भैया बोले भैया हमारे बार हम अलग से मिक्सचर ला दो कर बर, तो वो मिक्सचर लईस ना, तो मिक्सचर लईस और डिस्पोजल घलो लईस और बड़ा लईस है। ये डिस्पोजल का वाला नहीं तो उदारित मंडली वाले आ रही थे मन, हाँ इसने मांगे रही इसका नहीं भैया वो वाले हम नो रहा मन है। और आज भी भैया कोई कही दी मोर मंडली में, तो मैं मंच में दावा करके कहा हूँ मोर जानकारी का अगर मोर कलाकार अगर रामायण में गए काँचो, अगर पी दे कि मोर जानकारी मतलब मोर जाना तो इस बंटी से कही दी तो मैं रामायण पढ़ना बंद कर दूँ। भले मोर उम्र छोटे है, मोर रामायण मोर मानस रथ जिन गाड़ी है, मानस रथ में मोर जानकारी का अंदाज मोर कलाकार कभी भी पूछ लो आप, वहाँ पहुँच खाना तक ही मना है। और अब शब्द भी बिल्कुल, अगर भाई लड़क मती है थोड़ा लड़का बात है, कभी कभी हंसत बरसत बोल दी अलग चीज़ है, लेकिन ये सब बिल्कुल मना ही है हमारी गाड़ी में, अतकर तो मैं करता हूँ। और बिल्कुल पैसा तो सब ला चाहिए, कौन नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और पैसा के साथ साथ और आजकल जो मंडली में ज़्यादा चलते ना भाई, तो कई जन तो कथक थ्रू चलते, कई ठन कॉमेडीज के थ्रू चलते, कई ठन गाना के थ्रू चलते। तो ठीक है, सदा ना रहा है ना सदा ना रहेगा जमाना किसी का, आज हमार पारी है कल औ काकरो पारी होही। तो समय के अनुसार जो आपके पारिश्रमिक बनते गाड़ी मोटर के बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, एकदम से पैसा चला महत्व नहीं देना चाहिए। भैया जैसे अब मन मानस मंडली में अगर हम चलते हो तो का उद्देश्य रहते आप मन के मानस मंडली में जाते हो कि लोगन ला का ऐसे उद्देश्य देना चाहो, ऐसे कई जन सोच के चलते हाँ। ओकर बारे में कुछ बोलना चाहो। वैसे तो उद्देश्य कभी ना योगेंद्र भैया जी तो बहुत अकन है बड़ा कन, लेकिन मोर यदि मूल उद्देश्य कहा जाए तो मैं संस्कृत में लिखता हूँ, राम कथा के माध्यम से विलुप्त होती संस्कृति को उभारना। जैसे संस्कृति मन नंदावा जाते परंपरा हा, एक कथा संग जुड़े जो परंपरा है, जैसे कई बार कथा कहत कहत ओमे परंपरा दिखते, तो वो परंपरा ला हमारे छत्तीसगढ़ संग का जोड़ते हो एला दर्शाना। और जो आज रीति रिवाज है, आज हमारे जो युवा पीढ़ी है अपन बड़े बुजुर्ग मन के सम्मान नहीं करे, वो सम्मान दिखना चाहिए। और उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति ला मानस कहे के सौभाग्य नहीं मिले। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर बन गए भाई, एक में गीत लिखे हों, और जैसे मैं बार शासन के द्वारा कोर्ट फैसला के इस राम मंदिर में तब के गीत लिख चुके हो। अभी वाला स्टूडियम जा गा दूँ, हालांकि मैं गायक न हो रहा, लेकिन कहूँ कहा था एक दिन की चिन्ह रही ऐसे कहीं कुछ बात नहीं है। एक जन गायक ला पूछो गावे तक 7,000 की, कहाँ 7,000 लानू, रामायण पढ़ूँ तो रामायण वाला मंदिर तो 7,000 था, फिर कभी तो पैसा लेता रामायण पढ़े कभी, तो कल मैं ही गा दूँ ऐसे है। तो उद्देश्य मोर ये है
कि जैसे कोनो राइटर के बढ़िया राइटर के राइटिंग है, हम मंदिर में जाते हैं पत्थर को भगवान समझकर पूजने, हम मंदिर में जाते हैं पत्थर को पूछते हैं भगवान भगवान समझकर, पर मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता। कला तो हर इंसान में होता है, लेकिन हर इंसान कलाकार नहीं होता। ऐसने मोर बगल में आर्गन बजात बेंजो तबला बजात ऊ कलाकार है, मैं कलाकार हूँ, लेकिन मैं जन व्याख्या करत होते ओकर में क्षमता नहीं है। तो भगवान कहीं न कहीं यदि मोला कथा कहे के लिए बना है, तो ये सब हमारे पिछले जन्म के कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग, पुनर्जन्म विद्या पुनर्जन्म धर्म पुनर्जन्म स्त्री है, पिछले जन्म खरे सब चीज है। तो यदि मोला ओकर लिए बना है भगवान, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि सब जन तो अपन श्रमिक काम करते, तो अगर हम लोग बनाए तो कल हमार जनमानस तक वाला हमार जो अनुभव है ये जनमानस ला शिक्षा देवन। और अभी तो समझ देखो कितना का बोलते का कहे जाए धर्मांतरण हुआ थे, कई जन मन कोनो रामपाल सन जुड़ा थे, कोनो और कहीं सन जुड़ा थे। तो मोर मूल उद्देश्य है कि हम अपन सनातन परंपरा में अडिग रहें, और सनातन परंपरा जैसे कोई परंपरा दुनिया में है ही नहीं, एक नहीं है कि हमर सनातन परंपरा पर नारी माँ समान पर धन पत्थर समान, एक से कोई बड़े परंपरा हो सकत है? दूसरा का नारियल देखता तो माँ मान, दूसरा का धला देखता पत्थर मान। तो उद्देश्य मोर ये है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी हमारे जोड़ के जन भाई मन भटकत है, ओला कहीं ना कहीं राम कथा के माध्यम से अपन माता पिता के सेवा करे, परिवार के साथ जुड़े। मैं माँ मन बर गीत भी और मंडली के नाम अब सुना तो लगत भी कि दाई दुला लिखा मतलब दाई के अच्छा प्रेम हुई, तो इसने बहुत अकन है। तो मोर उद्देश्य हाँ, मैं मंच में जो कहो ना कि मैं जितना मंच में लगभग बोलता हूँ, लगभग मोर जीवन में मैं जीतूँ। और उद्देश्य तो वैसे मोर कहना नहीं चाहिए उद्देश्य की बताओ, उद्देश्य तो मोर ये है कि राम कथा के साथ साथ जब मैं भागवत कथा में आता हूँ तो एक बार जानकी चपल नजर दे बार आ गई से मैं वापस कर दे मोर काम नहीं की के। फिर बाद में गुरु जी मन जब चर्चा हुई तो पता चली कि नहीं भागवत कही सकत हो। तो कोनो कोनो मन की इसके अब पैसा कमाए बर भागवत पढ़त बनती है। अभी भी आप मोर कर जतका कौन कौन गाँव भागवत पढ़े हो, कौन गाँव राम कथा पढ़े हो, कौन गाँव सिंह पुराण कतका दान आए मतलब चढ़ोतरी वो आज भी लिखे, और ऐसा लगभग 4 से 5 लाख मंदिर में खर्चा हुई। और मोर सपना है योगन भैया जी अगर सब श्रोतागण मोर मानसकार मोर गुरु जी मन का अगर आशीर्वाद हो, अगर मैं भागवत कथा लाइन में आगे बढ़ूँ तो यही बालोद जिला के अंदर एक छोटे मोटे आश्रम बनाए मोर बहुत दिली तमन्ना है। अब मैं बनहूँ नहीं कहा था भाई वो लाइन में आगू बढ़ जाऊँ तब की बात है, क्योंकि वो दान के राशि में यहाँ संपूर्ण यूज नहीं करो। जैसे अपन आप लाइक में यहाँ राम के तो मैं बनिहारे मानता हूँ, समझ जाओ अपन आप ला वर्करों समझ जा, तो एक वर्कर के पेमेंट देश का स्थिति परिस्थिति के संग का बनना चाहिए। अगर मोर कर जैसे घर कई बार तो घर वाले मन अलग से जिक्र कर भागवत पसंद मन दान देते मन ला आपके महाराज जी की के, तो वो मोर होते और मान लो नी दी सोहा वैसे मोर उद्देश्य हमन जो उद्देश्य नरियल तुलसी पत्तम पड़ता है, तो वो वहाँ के राशि मान लो अगर ये तबला वाला हम 500 देते एक दिन के, तो चलो कल 2 पैसा मोला ऊपर ले ले, तो उतका ही मैं वहां से अपन एक दिन के मुहूर्त का 5 दिन का पढ़े हूँ 7 दिन के, तो 5 दिन के हिसाब से 500 या 700 या 200 रुपया जो स्थिति परिस्थिति बनी वत्कल मोर में मैं जीविको पालन के लिए निकालूँ, और बाकी को अगर अभी मंदिर बनत ले या कोई दान के विशेष काम के लिए वाला रखे, जैसे गाँव में आयोजन तो कुछ ना कुछ दान मतलब लगभग दान की राशि वो मैं कहूँ ना मैं जतका भी गावत हूँ तहु मोर नु हरे, जतका मैं मंच में मैं बोलता हूँ तहु मोर नु हरे, और जतका राशि भी मैं दान करता हूँ कि कहा मैं करता हूँ कि नहीं कहा था, वो सब दान दाता मन के राशि दान ला सकेल करके लोग बाग तक पहुंचाए काम, मतलब एक प्रकार से वर्कर कहे जा सकते हैं उनका राशि ला प्रस्तुत करता हूँ, या दूसरा मन के बोले गुरुजी मन के बोले वानी ला जनमानस तक बोलता हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप तक क्या लागे मोर। हाँ मोर उद्देश्य रहते कि ज्यादातर गीत वगैरह मतलब में शब्द तो गुरु जी मन कह रहे मैं मोर एक से नहीं कहना चाहता हूँ कि हालांकि वो शब्द ला पंक्तिबद्ध करना श्रेय कही तो मोर ऊपर जाते, जैसे आप गायक हो आपके गीत ला सुन के कुछ आपके शब्द ले कुछ होकर शब्द ला ऐसे ले होता है वो गीत सबके हरे, लेकिन हाँ लिपिबद्ध करे के जो काम है लगभग मोर मंडली में सुनूँ ज्यादातर मैं गीत ला मोर लिखल गीत लगाता हूँ, जैसे फरवड़ी गीत भी बनाया कोई कोनो गीत की डुप्लीकेट तब वो लगभग मैं मोर हिसाब से बना, तो कबू कबू लोग बाकी डिमांड थे तो काकरो गीत ला गा देता निगाम की कबर के वो गाथा भैया अभी भी समय मिल जाता गा देता से। भैया जैसे आजकल के नवयुवक मन हाँ जैसे नशा पानी है या तो भगवान के प्रति दूर रथे, ओकर बारे में आप मन का कहना चाहो, जैसे नशा पानी है तो कुछ भी रंग बिरंग के वो लत में लगे हुए हैं, ओकर बारे में का कहना चाहो, का संदेश देना चाहो वो लाइला बताते हो। वैसे तो मोर मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है सब समझदार है और एडवांस है, और जो देखते व्यक्ति भी करते आज सबके हाथ में मोबाइल है टीवी है, अश्लील अश्लील वीडियो देखना अश्लील अश्लील ज़्यादातर फिल्म देखना ही
गलत, क्योंकि मैं मोर मानना है ज़्यादातर पिक्चर हमारे अगर संस्कृति जगत अगर बिगाड़े कोई काम करे तो वो फिल्म हरे दुनिया हरे धारावाहिक दुनिया हरे। और मैं तो युवा पीढ़ी में ये कहूँ कि दिशा मिले जवानी को तो दंगा करा सकती है, ये बात है। और दिशा मिले जवानी को तो गंगा को भी ला सकती है। तो ये जो बात है युवा पीढ़ी मतलब मैं तो कहूँ कि भैया आप जैसे भी हो नशा पानी से तो बिल्कुल दूर रहे। और छोटे हैं तो माता पिता का सानिध्य में रहें, बड़े जब समझदारी आ गए तो समझदारी के बाद सही, मैं तो ये कहूँ कि आज की युवा पीढ़ी सही और गलत ना परख ले, का उचित है का ना उचित है। और नशा करना तो मोर नज़र से बिल्कुल खराब बात ही है। और जो शराब पीते तो अब उनके लिए तो भगवान मालिक है, समझ जाओ, पीना तो नहीं चाहिए। और मांस तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ककरो जीव हत्या करके। और जहाँ भी है परिवार के साथ जोड़ के रहें, अलगाववादी न रहें, क्योंकि पैसा से सब कुछ खरीदे जा सकते हैं। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो युवा पीढ़ी मतलब मैं ये कहूँ कि आप अपने माता पिता के साथ जुड़ के रहें। और गलतियाँ काकर से नहीं हुई, बरसात आई भाई तो पानी गिरी, गर्मी आई तो धूप हुई, ये उम्र में जवानी आई तो निश्चित लड़कमती आई। तो लड़कमती आ गए तो मैं वैष्णव लड़कमती चढ़ाऊँ ये नहीं, समय के अनुसार अपना आपला बदल लेना चाहिए। और जब है जागा तब है सवेरा। अब जे दिन आप एहसास हो इसकी मैं गलती कर बैठे हूँ, बिल्कुल सुधारने की कोशिश करिए। जैसे मैं नहीं कहा था भैया कि हम बचपन हम जब शुरू मंडली चालू करें तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द नहीं बोलना चाहिए बुला गए। अब धीरे धीरे अगर मैं वैष्णव चढ़ाऊँ तो ये मोर मूर्खता है। इसने सब युवा पीढ़ी मोर बहनी मतलब भाई मतलब भी सब यही कहो कि आप माता पिता के सम्मान के लिए ज़्यादा सोचो, परिवार के सम्मान के लिए। तो वो और कोई है जन्मजात काकरूम लिखा नहीं रहा, कोई नहीं सोचे रही सोही कि द्रौपदी मुर्मू जी हा राष्ट्रपति बनी की के गांव में होकर कई जन अवहेलना करी रही सोही। इसमें कोई नहीं सोच रही थी कि अजीत जोगी जी हा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनी ऐसे ही के आदरणीय प्रधानमंत्री, कोई नहीं सोच रही सोही। बचपन में वो भी कहीं ना कहीं वो तराश दुख तकलीफ भोगे है मन है। और हर बार होते हमारे सबसे दिक्कत यह है योगेंद्र जी, हमारे जो गांव स्तर के जो समाज है या शहर स्तर के भी कहा अपन परिवार के अपन गांव के जब लड़का आगू बढ़े बर धरते ना तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग बागों में पैर खींचे बर थे। हाँ वो पैर खींचैया मतलब आप मत ध्यान दो, आपके लग कोतका जन आगू बढ़ाना चाहते ते में ध्यान दो। मतलब पैर खींचने वाला भी अगर 10 जन है तो आगू बढ़ाने वाला 2 जन भी मिले तो आप 2 जन ऊपर ध्यान दो, पैर खींचने वाले ऊपर मत ध्यान दो। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी मन के सबसे बड़े समस्या ही है कि वो वैसे कथे वो वैसे कथे। अरे भैया कहने वाला कहान दे, वो हिंदी में डला के हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। मतलब अपन एक उद्देश्य बना लो कि मोला जीवन में जाने अनजाने में ऐसे कोई गलती मोड़ से मत हो कि जेकर से दूसरा के हृदय आघात पहुंचे, माता पिता के सम्मान गोल हो, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। और नशा पानी से बिल्कुल दूर है। और मोबाइल ला भी एकदम ओकर सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। टीवी भी जैसे अभी पिक्चर में तो पिक्चर अभी देखे नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर तो देखते नहीं करो लेकर तो थोड़ा शौक से देख देते हो। तो अभी एक पिक्चर है इससे का पिक्चर नाम नहीं जाता हूँ, 11वीं 12वीं क्लास के लड़की के लव मैरिज दिखा रही से और फूल चली से कहा रही से मन है। तब वो पिक्चर बनाने वाला मैं भी कहा और देखैया में लगा सबसे पहले मैं देखैया में लगा तो देखे बंद कर तो बनाए बंद कर ही जी है नहीं। ऐसने एक जन के हूँ भैया, हाँ हाँ वही वाले पिक्चर हो का कहानी खाते वाले। तो ऐसने कई ठन फिल्म है गाना मन है अभी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ही गाना आए बाएं आगे। और कई बार रामायण मंडली वाले मन घलो इसने गाना जोड़ के पैरोडी गीत बनाते तो वो सुनैया मन ला ऑब्जेक्शन करना चाहिए काली बार मंडली वाला हा सुधर जही। कई बार मंडली दोस्त नहीं कहता वो तो कौन नहीं चाहे मैं आगू बढ़ूँ की के, सब आगू बढ़े बर। कई जन तो वहाँ गर्मी के दिन में पीपर तो इसे गलो गा देते। तो ये गीत लग गा थे ना तो ते वाला सीधा सीधा मना करा ऐसा टाइप के गीत तो नहीं गाना भाई रामायण में। ऐसे की के पहली रामायण में अब वो तो रामायण के गाना तो भूल आ गए, पहली देखना पहले सुंदर सुंदर भजन चले वो भजन जैसे केवट घर जाए तो पहले सियान मन गाए मोर कठवा के नाव तोर जादू भरे पाँव न काऊ नहीं राम मोला डर लागे ना। अब तो कई जन मंडली ना भरत चरित्र बता रही तब बोल राम कर मिले बढ़ जाते तो वही चला नहीं कहा है भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। और अभी जो मंडली मन है ना भैया और मैं मन दोहा चौपाई गावे नहीं करे और हमू नहीं गान भाई अभी बहुत अगन गीत मन में, क्योंकि विष्णु मंडली मतलब सुनत रही से वो लेवल में मंडली में खड़े न रही से। लेकिन मोर उद्देश्य मन मोर अंताकरण ये कहते कि मुखड़ा के बाद बीच में जैसे दोहा चौपाई चलते ना वो दोहा चौपाईला शामिल जैसे पुराना सियान मन गावे वैसने गाना होना चाहिए। तो एक बार कहीं कहीं आयोजक समिति या दर्शक के द्वारा लेटर ही ना आप गीत गाते हो ना तो वो गीत में बिल्कुल दोहा चौपाई
जुड़े होना चाहिए। ऐसे कहीं न कहीं कोई तब मंडली वाले मतलब थोड़ा सा दबाव ली। अभी तो मंडल आयोजक के समिति में विष्णु मंडली खोजत थे, कृष्ण गाना गही ऐसे की के, तो कैसे करे मंडली चलाना, आदमी उसने गा देते, समझ जाओ। तो ये सब चीज़ें भैया कि, और मैं तो सब युवा पीढ़ी यही कहूँ हाथ जोड़ के कि आप बढ़िया स्वतंत्र रूप से शुद्ध शाकाहारी रहें, और सनातनी जो परंपरा है हमार हिंदू के तो उतना जानकारी नहीं, कैसे मन हिंदू हरन इसे कहते हिंदू हरन, ये हिंद शब्द पूजनी गुरुदेव जी सब युवा भाई बहनी मतलब कहना चाहूँ कि अपन जो परंपरा है, हमारे जो सनातनी परंपरा है, वो परंपरा ला बरकरार रखे। और सनातनी परंपरा मतलब किसी के साथ अनैतिक कार्य नहीं करना, किसी का तन किसी का दिल नहीं दुखाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। ये हमारी सनातनी परंपरा है, और युवा पीढ़ी मन है जो आने वाले भविष्य के भावी पीढ़ी है। तो आने वाला समय के लिए कर से निवेदन कि आप नशा पानी मांस मदिरा शोरगुल से दूर रहे, और सीधा सीधा राम के जीवन पर चले। राम को एक बार भले मत मानो, लेकिन राम के बनाए रास्ता में चलो। राम के मत मानो, राम ला मत मानो, लेकिन राम के ला मानो, ऐसे कही सकता हूँ मैं। ठीक है, राम ला मत मानो का मतलब ये नहीं है कि राम मत मानिए, समझ जाओ वो भाव हरे। यदि ते भगवान नहीं माने, पूजा भले मत कर, प्रकट समय पूजा मत कर, लेकिन राम के जो आदर्श रिसे एक परिवार सन कैसे होकर जुड़ा रिसे, प्रजा सन गाँव सन, ये ला अपन जीवन में अपना लो, तो राम राज्य आ जाही। और वो निश्चित है कि आप राम के रद्दम चलो तो राम आपके अंतःकरण में समा जाइए, आप न चाह के भी भगवान के पास नतमस्तक हो जाओ। बहुत धन्यवाद भैया जो हमला समय दे हो, जबरदस्त भैया है जो हमर नवयुवक मन ला संदेश दिस तेला जरूर आप मन अवलोकन करो, और वो रास्ता में जरूर चलो तो संगवारी हो। और भैया से हमन गोट बात करें और मोर चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहो भैया। आपका हृदय से धन्यवाद योगेंद्र जी कि आप छत्तीसगढ़ के, और मैं तो कोई मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटरव्यू ले लाइक कोई मोर औकात नहीं है, मतलब ओतका के लाइक बिल्कुल नहीं हूँ। आप आ गए हो, मैं तो बहुत जन मन फोन लगे तो बोला नहीं के हो, क्योंकि कब मौका लग जाते ठीक है नहीं, और आप लोग भी क्या मैं समय बताऊँ क्या। और आज भगवान की ऐसी कृपा कि आप आग फोन लगा बना गए भी के, तब आ गए हो, तब मैं अतिथि देवो भवा मत आप भी नहीं बोल सके हो, नहीं तो आप जैसे छत्तीसगढ़ के मानस के जगत के जुड़े, और अब जिन जिन कला विधा से या जो जो क्षेत्र से जुड़े कलाकार अलमर्मज्ञ है, ये मला आप जनमानस तक रूबरू कराते एक दूसरे से मिलाते हुए कर पर मैं कोटि से हृदय से आपला धन्यवाद ज्ञापित करो, और आपके पूरा टीम ला धन्यवाद ज्ञापित करो कि आप इसने हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे नहीं, नवा से नवा और जुन्ना से जुन्ना कलाकार मन ला, व्याख्याकार मन ला जनमानस तक जोड़े। और आपके चैनल के नाम सीजी योगेंद्र यूट्यूब चैनल ना, तो फले और फूलते अच्छे समझ जाओ, आप हजान फूल हूँ फले। और आपके चैनल के द्वारा जो भी शिक्षा जनमानस तक जाते ओला, वो आप ला भी श्रेय जाते, तो आप ला भी हृदय से नमन भाई कि आप मोर जैसे छोटे वक्ता कर आप आओ, और मोर मन के बात वैसे तो गोठिया पर बड़ कने हम तो गोठिया चरण है नहीं। तो कहावत है बात बात में बात बाड़े, खिलवा बाड़े कान, तेल फूल में लइका बाड़े, पोही बाड़े धान। तो आपके चैनल के जतका जन और श्रोतागण जिन आपला फॉलोवर है, जिन मन आपला देखते वो मला हृदय धन्यवाद। और भैया के जो चैनल है ओला लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करूँ, और कैसे लगी इसलिए बताऊँ। और जेकर जेकर और इंटरव्यू लेना लेना चाहवात हो अपन, जिला मोर भाई योगेंद्र नहीं जाने अपन गाँव में ही वरिष्ठ कलाकार, वो कलाकार मन के सब नाम भैया का लिख के भेजे कर हो, और खूब प्रेम मया दुलार भैया जी के चैनल ला दू। और अतका देर कहत कहत मोर बोली भाषा में अगर कुछ त्रुटि बस निकल गई वही एक बार मैं आप सबके आपके योगेंद्र यूट्यूब चैनल के सबो श्रोता मला हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, हृदय से क्षमा। और आप लगते कि बंटी के कथा सुनन तो बिल्कुल निसंकोच आप संपर्क करूँ। वो तो ऐसे कि बिना जाने कई जना लोग बाकी बड़े बड़े बुराई भी करते थे, तो ऐसे नहीं भैया मन मोर मिले तो मन बता ही हो, कई बार दिखना अलग है और जीवन में रहना अलग अलग चीज़ है। और ये पूरा श्रेय आज हमारे पहली बार मानस के माध्यम से, वैसे तो बहुत जगह कॉल आई से, लेकिन शायद ईश्वर की कृपा ही रही से, इच्छा भावी बलवाना कि मैं पहली आऊँ और योगेंद्र भैया चैनल में आऊँ। तो योगेंद्र भाई चैनल खूब मैं दुलार दू, और एक पूरा टीम ला मैं दुलार दू। यही वाणी के संगपन शब्द के संगपन। अच्छा, अभी अवैया 22 तारीख के हमार आराध्य पूजनीय कौशल नंदन दशरथ नंदन कौशलेश भगवान श्री राम जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन है। यशस्वी प्रधानमंत्री
पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि भगवान राम अतका दिन तक ना जाने कतका जेन मन राम मंदिर पर हमारे पूर्वज मन जतका जन शहीद हुई अपन प्राण गई सब ला मैं हृदय से आभार होकर सब और आत्मा शांति के लिए भगवान ला नमन करता हूँ। और आप ला हाथ जोड़ के मोर निवेदन है, मोर पूरा मंडली डाल ले कि आप आने वाला जनवरी के 22 तारीख को दिन मैं तो ये कहूँ कि 151 दिया जलाओ, 151 नहीं जला सको तो कम से कम अपन घर में 5 दिया जलाओ और दिवाली ही मनाइए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली नहीं योगेंद्र भाई कि न जाने हमारे कतका पूर्वज मन बीत गए। हम सौभाग्यशाली अगर से हन कि हमारा आज वाला देखा था ना, हमारा आने वाला पीढ़ी मन नहीं देखे वाला। तो राम जी अपने अयोध्या अपने जन्म स्थल पर पहुंचे थे, तो अब सब अतकला बिल्कुल मोर निवेदन रही चैनल के माध्यम से, तो आप बिल्कुल अतका करो कि आने वाला 22 तारीख को आप फिर से दिवाली मनाइए। जय जय श्री राम, जय गोपाल, राधे राधे और मोर डाले शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो हमारा समय दे हो। तो ऐसे तो भैया बहुत दिन से कॉल करत रहूँ, कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता से कॉल करत रहो, तो भैया बोले कि मोर कर समय नहीं है अभी। तो आज ऊपर वाले की कृपा होई से कि मैं इति आना हो गया मोला, और भैया भी अचानक कॉल करे तो मोला आज समय दी से के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो मोर चैनल ला पूरा देखो भैया के वीडियो पूरा जो भी संदेश दे तेरा जरूर अवलोकन करूँ और जरूर देखूँ। और इंटरव्यू ला यही गोड़ बात ला यही विराम देते हुए अगला कलाकार से अउ हमन गोड़ बात करो मुलाकात करबो तो इंटरव्यू ला ही विराम देथन। और जम्मो कलाकार से हमन अउ मिलत रहो और गोड़ बात करत रहो और यही इंटरव्यू ला ही विराम देथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।